लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो एक नए ही फॉर्म में आ जाता है। उसे देख के एंट्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिनो से कहता है, अच्छा अब मैं समझा, तुमने लाइफ और डेथ के बॉर्डर में बहुत सारा समय बिताया है। आगे एंट्रेस अपना अटैक तैयार करते हुए मन में कहता है, अब तक यहाँ तक इसको नए पावर देने से पहले ये ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए अपने आप से ही एक बैटल करता रहा। इसलिए पहले का शैडो मोनार्क अपनी पूरी ताकत बस एक साधारण सी ह्यूमन को पास कर पाया। जैसे कि मैंने सोचा था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इससे तुरंत दूर जाना चाहिए। हम देखते हैं कि एंट्रेस जिनो पे अटैक कर देता है। जिनो अपने हाथ से एंट्रेस के अटैक पे डार्क थंडर से अटैक कर देता है। इससे एंट्रेस का अटैक तो खत्म हो ही जाता है, पर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एंट्रेस के अटैक को काट के ये अटैक एंट्रेस पे भी हमला कर देता है। आगे एंट्रेस और जिनो एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। जिनो एंट्रेस को दूर कर देता है, तभी एंट्रेस अपने पैर से जिनो पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जिनो उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके बाद एंट्रेस के सर पे पंच मारता है और इस बार एंट्रेस की लोहे जैसी चमड़ी पे क्रैक आ जाता है। एंट्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिनो के पैर को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे अपने आप से दूर फेंक देता है। जिनो दूर जाके गिरता है। जैसे ही जिनो खड़ा होने लगता है, एंट्रेस अपने फ्लेम से जिनो पे अटैक कर देता है। जिनो तुरंत साइड हो जाता है, पर जिनो की राइट साइड का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिनो अपने दूसरे हाथ में स्वॉर्ड बना के एंट्रेस पे हमला करने के लिए आ जाता है। तभी एंट्रेस अपनी फ्लेम से हमला कर देता है। जिनो अपनी स्वॉर्ड से एंट्रेस के हमले को काउंटर करता है। तभी एंट्रेस अपनी पूंछ से जिनो पे हमला कर देता है, जिससे जिनो फिर एक बार थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। एंट्रेस हवा में उड़ता है और ऊपर से काफी सारे फ्लेम के बॉम्ब बना के वो जिनो पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते कि एंट्रेस अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे हमें इसका कारण पता चल जाता है। जिनो अपनी स्वॉर्ड को एंट्रेस की तरफ फेंक के मारता है। स्वॉर्ड एंट्रेस के पंख पे लग जाती है और एंट्रेस का पंख फट जाता है। इससे एंट्रेस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी आगे हम देखते कि जिनो और भी काफी सारी स्वॉर्ड बना के एंट्रेस पे हमला कर देता है। स्वॉर्ड से बचने के लिए एंट्रेस अपनी फ्लेम का यूज करता है। हम देखते कि स्वॉर्ड और फ्लेम्स भिड़ जाते हैं, पर एंट्रेस की फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके सीधा जिनो पे लग जाती है। जिनो जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। आगे हम देखते कि जिनो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिनो काफी ज्यादा थक जाता है। एंट्रेस भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आगे जिनो से कहता है, इतनी ज्यादा इमेंस पावर को संभालना काफी थका देने वाला है ना? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाने का कोई भी इरादा नहीं है? हम देखते कि जिनो फिर से आर्मर बना लेता है और इस बार वो बस अपने बॉडी को कवर कर लेता है। आगे वो एंट्रेस से कहता है, मैं किसी मॉन्स्टर के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिनो अपने डैगर को निकालता है। एंट्रेस भी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और एंट्रेस जिनो से कहता है, बेवकूफ कहीं के। आगे हम देखते कि दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। एंट्रेस जिनो से कहता है, कोई बात नहीं, वो सभी अब प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही कहाँ है। यहाँ तक हमारे ब्लेड का क्लैश हुआ है, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। उधर ट्रांसफिगरेशन का मोनार्क और डिस्ट्रक्शन की आर्मी सब कुछ तबाह कर रही है। भले ही ऑफ डेड हो, पर एक ह्यूमन होने के नाते तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मौत से तो तुम्हें भी डर लगेगा ही। क्या तुम ऐसी फ्लेम से मरने की इच्छा रखते हो जो खुद डेथ को चला सकती है? जल्दी तुम जिन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। हम देखते कि एंट्रेस अपनी स्वॉर्ड से जिनो के डैगर को पीछे उछाल देता है और वो जिनो से कहता है, कोई ऐसा जिसने एशबोन की पावर को अवेक किया है? यकीनन तुम्हें अब पूरी दुनिया की कोनों से अनंत रोने की आवाजें सुनाई दे रही होगी। हम देखते कि एंट्रेस जिनो के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। जिनो तुरंत पीछे जंप लगाता है। एंट्रेस कहता है, ये जंग है, डिस्ट्रक्शन की आर्मी को सुनो, वो बिना दया के तुम्हारे ह्यूमंस को कुचल रही है, उनके खत्म होने की आवाजें सुनो। आगे हम देखते कि जिनो अपने आप को हील कर लेता है। तभी एंट्रेस जिनो के गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को लगा देता है और वो उसे कहता है, ह्यूमंस का खात्मा किसी बीमारी की तरह बढ़ता जाएगा और सारे ह्यूमंस को खत्म कर देगा। अपने फैसले पे तुम पछताओगे।
जिनो एंट्रेस से कहता है अगर कोई पछताने वाला है तो वो तुम हो। हम देखते कि जिनो अपने डैगर से एंट्रेस के पीछे से हमला कर देता है। डैगर एंट्रेस को लग जाता है, लेकिन अगले पल हम देखते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंट्रेस अपने पीछे पहले से ही शील्ड बना लिया होता है। इस डैगर का उस पे कोई भी असर नहीं होता। एंट्रेस जिनो से कहता है क्या तुम्हें सच में लगा वो ड्रैगन के नुकीले दांत से बना डैगर मुझे द ड्रैगन किंग को स्टैप कर पाएगा? क्या मजाक है? ये जंग फ्लेम जो डार्कनेस से जन्मा है और एक डार्कनेस जो लाइट से जन्मा है, इन दोनों के बीच की है। लगता है ये जंग जल्द ही खत्म होने वाली है। ये सुन के जिनो एंट्रेस से कहता है हाँ मैं भी अंत को देख पा रहा हूँ। एंट्रेस कहता है ओह तो आखिर तुम्हें समझ आ गया कि प्रतिरोध करना बेकार है। जिनो एंट्रेस पे हमला कर देता है और एंट्रेस उसे काउंटर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जिनो से कहता है मुझे अब डिस्ट्रक्शन आर्मी यहाँ ढूंढे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सर काट के मैं उनका मनोबल बढ़ाऊंगा। जिनो एंट्रेस से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि सूरज शैडो को और भी डार्क कर देता है? ये सुन के एंट्रेस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि जिनो की शैडोज एंट्रेस को पकड़ लेती है। एंट्रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिनो से कहता है तुम कमीने कहीं के मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और मेरे आर्मी को खिलाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जैसे इंसान का मुझसे आखिर तक लड़ने से क्या होता है। आगे हम देखते कि जिनो अपने पापा के डैगर को निकालता है। हमें जिनो में उसके पापा एशबॉर्न और खुद यंग जिनो को दिखाया जाता है। फिर जिनो एंट्रेस को बीच में से काट डालता है और एंट्रेस से कहता है मुझे आश्चर्य है कि तुम अपने देश को देखने वाले हो। हम जिनो के हाथ में उसके पापा के डैगर को देखते हैं और आगे हमें संगिलवान का एक काफी अच्छा पोज भी दिखाया जाता है। उसके बाद तभी हम देखते कि आसमान क्रैक होने लगता है। एंट्रेस जिनो से कहता है मेरे साथ ये कर पाए, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। आगे हम देखते कि यहाँ पे रूलर्स के साथ उनकी आर्मी आ जाती है। उन्हें देख के एंट्रेस कहता है मुझे यकीन है जब मैं आज शुरुआत में आया था तो मैंने किसी भी गेट को यहाँ पे नहीं देखा था। दो रियल्म्स को जोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लगती है, तो रूलर्स की आर्मी यहाँ पे कैसे आ पाई? मुझे लगा मेरे आर्मी को गुमराह करके मुझे तुम यहाँ इसलिए लाए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि हमारी फाइट में कोई ना आए। तो क्या तुम इस प्लेस को तोड़ने के लिए हमारे पावर के टकराव का यूज करने का प्लान कर रहे थे? और साथ ही क्या तुम अपने साथियों को भी बुलाने का प्लान कर रहे थे? लेकिन तुम्हें तो रूलर से कम्युनिकेट करना नहीं आना चाहिए, तो आखिर तुमने ये किया कैसे? जिनो एंट्रेस को बताता है एक रास्ता है। रूलर्स के वेसल्स वो रूलर्स के पावर के साथ जुड़े हुए हैं। ये सुन के एंट्रेस कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या? तुमने उस वेसल का यूज किया और एग्जैक्ट इसी जगह पे गेट की लोकेशन बनाई। भले ही तुम इस फाइट को हारने वाले थे, फिर भी तुमने इस वॉर को जीतने का रास्ता ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कुछ बड़ा करने की लालच ने मुझे काफी ज्यादा नुकसान में डाल दिया। जिनो एंट्रेस से कहता है वो तुम ही थे ना जिसने सीक्रेटली फ्लेम मोनार्क और फैंग मोनार्क को शैडो मोनार्क पे हमला करने के लिए कहा था। ये सुन के एशबॉर्न काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जिनो से कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या फ्लेम मोनार्क ने तुम्हें इसके बारे में बताया? हम देखते हैं जिनो हंसते हुए एंट्रेस से कहता है एशबॉर्न चाहते थे कि मैं उनका अभिवादन तुम्हें भेजूं। हम देखते हैं जिनो एंट्रेस को मिडिल फिंगर दिखा देता है। इससे एंट्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनो पे अटैक करने के लिए आ जाता है। और वो जिनो से कहता है कभी ने कही क्या मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी रूलर्स एंट्रेस को स्टैप कर देते हैं। एंट्रेस मन में कहता है ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट हमेशा टांग बीच में अड़ाने के लिए आ ही जाते हैं। हम देखते हैं एंट्रेस खत्म होने लगता है। मरने से पहले वो जिनो से कहता है ये दुनिया हमेशा चमकदार रोशनी और अंधेरी छाया से ढकी रहती है। शायद यहाँ मुझे कभी भी शुरुआत करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी बनाई हुई नकली दुनिया तो बेकार है। मैं इटर्नल स्लम्बर की सच्ची दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम फिर मिलेंगे। जिनो एंट्रेस से कहता है चिंता मत करो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। हम देखते हैं एंट्रेंस खत्म हो जाता है। आगे एक रूलर जिनो से कहता है तुमने हमारी वॉर को खत्म कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे करें। जिनो इनसे कहता है वैसे मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। रूलर कहता है क्या एक रिक्वेस्ट? जिनो कहता है हाँ
ये कुछ ऐसा है जो मेरे लिए आप ही कर सकते हैं। रूलर जिनू से कहता है ठीक है, मेरी पावर से तुम्हारी हेल्प करने के लिए जो हो सकता है वो मैं करूँगा। जिनू कहता है क्या आप कप ऑफ री इनकारनेशन का एक और बार यूज कर सकते हैं। ये सुन के रूलर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जिनू से कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि हम कप ऑफ री इनकारनेशन का यूज करके समय को वापस करें। जिनू कहता है हाँ, आपने सही कहा। रूलर कहता है भले ही वैसा करने के लिए तुम गॉड के टूल का यूज करोगे पर उसके परिणाम भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब सारे मोनार्क जो मर चुके हैं अपनी सारी यादों के साथ फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये जानने के बाद भी क्या तुम ये करना चाहोगे। जिनू कहता है हाँ, मैं मोनार्क और उनकी आर्मी को डायमेंशन के दरार में संभाल लूंगा, इसलिए प्लीज समय को वापस करने के बाद आप अर्थ पे किसी को भी मत भेजिए। ये सुन के रूलर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जिनू से कहते हैं इस वार को अकेले लड़ने का इरादा कर रहे हो पर तुम इतना आगे तक क्यों जा रहे हो। हमने भी कप ऑफ री इनकारनेशन का काफी बार यूज किया है लेकिन हम भी वो हासिल न कर पाए जो आज तुमने यहाँ पे किया है। जिनू रूलर से कहता है इस जंग में बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। रूलर जिनू कहता है कप ऑफ री इनकारनेशन जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा, अगर तुम नाकामयाब रहे तो फिर से समय को वापस नहीं कर पाओगे। मोनार्क के आक्रमण को रोकने वाले हीरो के नाम से तुम हमेशा के लिए याद रह सकते हो, लेकिन जो फाइट तुम शुरू करने की सोच रहे हो उसको कोई भी याद नहीं रखेगा। अगर तुम फेल हो जाओगे तो बर्बादी तुम्हारा वेट करेगी और अगर तुम सफल भी हो जाओगे तो तुम्हें कोई बधाई देने वाला नहीं होगा। फिर भी क्या तुम समय को वापस करना चाहोगे। जिनू हल्का सा मुस्कुरा देता है और वो हाँ कह देता है। रूलर जिनू से कहता है तो तुमने इस दुनिया को अनंत काल के लिए अपने हाथों से बचाने की इच्छा कर ली है, तुमने उस बोझ को उठाने का ठान लिया है। इससे मुझे ये याद आया कि तुम्हारा पूर्व अधिकारी एशबॉर्न कितने महान थे। ठीक है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तभी जिनू रूलर से कहता है एक मिनट रुको, उन शैडो सोल्जर्स का क्या होगा जो पास्ट में अस्तित्व में नहीं है। रूलर बताता है जो पास्ट से संघर्ष करेगा वो नष्ट हो जाएगा और वो नहीं करेगा वो बच जाएगा। ये सुन के जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो रूलर से कहता है मैं समझ गया, अब मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं रूलर्स कप ऑफ री इनकारनेशन को समन करते हैं। वो जिनू से कहते हैं तुम्हारा साहस तुम्हारी दुनिया को बचाए। आगे हम देखते कि वहाँ पे काफी सारी रोशनी होने लगती है, पूरी दुनिया पास्ट में वापस जाने लगती है। फिर आगे हम जिनू के अपार्टमेंट को देखते हैं। जिनू की मॉम जिन्हा से कहती है जिन्हा क्या तुम अपने भाई को जगाओगी। जिन्हा कहती है हाँ क्यों नहीं। हम देखते कि जिन्हा काफी ज्यादा छोटी हो चुकी है। जिन्हा जिनू को देखते कहती है ओह तो तुम पहले से ही उठ गए हो। पहले तो हमें जिनू को बड़ा दिखाते हैं पर अगले ही पैनल में हम देखते कि जिनू यंग हो चुका है। जिनू अपने कमरे से बाहर आ जाता है। जिनू की मॉम उसे कहती है गुड मॉर्निंग जिनू। तभी जिनू अपने पापा को देखता है और वो कहता है फादर। जिनू के पापा उसे कहते हैं क्या फादर, तुम्हारा मतलब डैड। हम देखते कि जिनू रोने लगता है। जिनू के पापा उसे कहते हैं जिनू क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे। जिनू कहता है मुझे लगता है मैंने बुरा सपना देख लिया था। जिनू अपने मन में कहता है हाँ अब ये बुरा सपना खत्म होता है, मेरी छोटी बहन यहाँ है, मेरी माँ की हेल्थ भी अच्छी है, यहाँ तक मेरे पापा भी हमारे साथ हैं। सब कुछ सही करने का ये मेरा आखिरी चांस है और इसे मैं अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। आगे हम जिनू के स्कूल को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। वो मन में हमें बताता है लेकिन शायद मैं थोड़े समय के लिए शांति से खुद के लिए एंजॉय कर सकता हूँ। ये ऐसा है कि मैं खुद को रिवॉर्ड दे रहा हूँ। हम देखते कि जिनू अपने फ्रेंड के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। आगे वो हमें बताता है मैं जानता हूँ अर्थ पे कब्जा करने के लिए मोनार्क्स अभी आकाश के ऊपर एक विशाल गेट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बस जरा सा मैं खुद के लिए एंजॉय करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा ही, किसी को भी नुकसान न पहुँचाते हुए मैं इस शांति भरे समय में थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ। आगे हम जिनू की मॉम को देखते हैं जो कि जिनू की रूम की सफाई कर रही होती है। तभी टेबल पे उनको जिनू की एक चिट्ठी दिखती है। आगे हम देखते कि उसमें लिखा होता है कुछ ऐसा है जिसे मुझे संभालना है, जैसे ही वो हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। आगे हम जिनू को डायमेंशनल की दरार में देखते हैं जब बेरू ने अभी अभी एक बीस्ट को खत्म कर दिया होता है। फिर हमें बेलियन को दिखाते हैं, उसने तो बीस्ट का पहाड़ बना के रखा था। आगे जिनू कहता है अनंत डार्कनेस की दुनिया में दिन बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं जब तक कोई बैटल ना हो रही हो। आगे हम देखते कि जिनू योगुमन के सामने आ जाता है। जिनू हमें बताता है मैं यहाँ के समय में मोनार्क से लड़ा और जीता, यहाँ तक बस थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मैंने ट्रांसफिगरेशन मोनार्क को भी हरा दिया।
डायमेंशनल की दरार में आके मुझे 27 साल बीत चुके हैं। आखिरकार इस थका देने वाली जंग का अंत करने के मैं काफी ज्यादा पास हूँ। अभी मुझे बस ड्रैगन किंग और उसके आर्मी को देखना बाकी रह गया है। अच्छी बात है कि अर्थ पे समय धीरे बीतता है। मुझे वहाँ से यहाँ आए हुए 2 साल बीत गए होंगे। 2 साल बाद मैं फिर अपनी फैमिली से मिलूंगा। पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे। यकीनन जिन्हा बड़ी हो गई होगी। शायद जाने से पहले मुझे सिचुएशन के बारे में उन्हें और बताना चाहिए था। तभी वहाँ पे बेलिन आ जाता है और वो जिन्हों से कहता है, मेरे लीज यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। जिन्हों उससे कहता है, अच्छी बात है, हम 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे। राइज जिन्हों यहाँ के सारे बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर्स बना लेता है। आगे हम एंट्रेस के इलाके को देखते हैं। एंट्रेस अपने सिंहासन पे बैठा होता है। वो कहता है, ट्रांसफिगरेशन मोनार्क हार चुका है। एंट्रेस का एक ड्रैगन उससे कहता है, मेरे किंग, आपको दुश्मन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाना चाहिए। एंड्रेस उसे कहता है, भाग भाग के मैं थक चुका हूँ। मैं यही रहूंगा और शैडो मोनार्क के खिलाफ फाइट करूंगा। मैं शैडो मोनार्क से इम्प्रेस हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह समय को वापस करने के लिए कप ऑफ री इनकारनेशन का यूज करेगा। तभी हम देखते कि जिनो यहाँ पे आ जाता है। एंट्रेस जिनो से कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों इटर्नल स्लंबर में मिलेंगे, लेकिन देखो हम दोनों ही यहाँ जिंदा हैं। लेकिन कुछ अच्छे के लिए हम दोनों में से एक नींद में जाने वाला है। मेरा नाम एंट्रेस है। शैडो मोनार्क, तुम्हारा नाम क्या है? जिनो उससे कहता है, मेरा नाम है संग जिनो। कोई आखिरी शब्द? एंट्रेस कहता है, नहीं। आगे हम देखते कि ये दोनों भीड़ जाते हैं। साथ ही जिनो की शैडो आर्मी और एंट्रेस की ड्रैगन आर्मी भी भीड़ जाती है। इसके बाद नरेटर हमें बताता है, रियल दुनिया में 2 साल बीत चुके हैं। किसी ज्योतिष से कहने पे पूरा अमेरिका हिल गया था। ज्योतिष ने कहा था कि एक भगवान जो विनाश लाने वाला है वो जल्दी ही इस जमीन पर अवतरित होने वाला है। नॉर्मली इस भविष्यवाणी पे कोई भाव नहीं देता। हालांकि प्रॉब्लम की बात यह है कि ये भविष्यवाणी नॉर्मल सेलर ने की है। आगे हम देखते कि मिस सेलर किसी से कहती है, गॉड ऑफ डेथ इस लैंड पे अपने इन्फिनाइट सोल्जर के साथ उतरेगा। हम डेथ से बच नहीं सकते। गॉड ऑफ डेथ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे नरेटर हमें बताता है, 2 साल पहले मिस सिलर अचानक से बुद्धिमान हो गई। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की डेथ को प्रिडिक्ट कर लिया। आतंकवादियों का पैसेंजर को किडनैप करना, ये उनकी सारी भविष्यवाणी सच निकली। इसकी वजह से वो काफी सारे विवादों में रहे और अचानक से उन्होंने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है। यकीनन ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो ही जाएंगे। और अगले दिन सियोल के आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल जिसने लगभग सारे आसमान को कवर करके रखा था वो दिखाई दिया। मिस सेलर की भविष्यवाणी तब पूरी दुनिया की न्यूज़पेपर में सुर्खियां बना रही थी। हम देखते कि सारे लोग गेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी हम जिनू को देखते हैं जो कि गेट से बाहर आ चुका था। जिनू के सामने कोई आ जाता है। ये रूलर का कोई मैसेंजर है। वो जिनू से कहता है, हमें खुशी है कि आप सेफली वापस आ गए। वेलकम मिस्टर सांग जिनू, या फिर मुझे आपको शैडो मोनार्क का कहना चाहिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप मिडिल स्कूलर के रूप में अपीयर होंगे। जिनो उसे कहता है, ये इसलिए क्योंकि अगर मैं पूरे बियर्ड में आ जाता तो शायद लोग मुझे देख के डर जाते। चलो ये इतना भी बुरा फील नहीं है। कम से कम एक इंसान तो मुझे यहाँ पे वेलकम करने के लिए आया है। मैसेंजर कहता है, हमें सच में नहीं लगा था कि आप सब कुछ संभालने के बाद वापस आएंगे, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पाँव 10,000 सोल्जर का वेट उठा रहे हैं। जिनो उससे कहता है, मुझे यकीन है कि आप यहाँ बस मुझे ये फूलों का गुच्छा देने के लिए नहीं आए हैं। और रूलर को मुझसे क्या काम है? मैसेंजर बताता है, शैडो मोनार्क और रूलर के पास आपके लिए एक मैसेज है। शायद काफी बड़ी बातचीत होगी। क्या हम बात करने के लिए किसी और जगह जाएं? जिनो कहता है, चलो ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एक जगह आई है। हम देखते कि जिनो मैसेंजर को आइसक्रीम की शॉप में ले आ जाता है। मैसेंजर जिनो से कहता है कि आप एक आइसक्रीम शॉप में आना चाहते थे। जिनो कहता है, एक ऐसी जगह होना जहाँ पे कुछ नहीं था। ये नेचुरल है कि मुझे वहाँ से आने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। ठीक है, अब बताओ रूलर्स ने क्या कहा है? मैसेंजर कहता है, हमेशा की तरह वो आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। जिनो उससे कहता है, ये सब छोड़ो, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैसेंजर कहता है, नहीं, वास्तव में मैं तो यहाँ पे आपके लिए आया हूँ क्योंकि सारे प्रॉब्लम अब खत्म हो चुके हैं। रूलर्स आपकी चिंता कर रहे हैं कि आपकी पावर्स इस दुनिया में प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि आपको पता है, जो पावर्स आपके पास है उसके लिए ये दुनिया तैयार
तैयार नहीं है। ये सुन के जुनो उसे कहता है तो क्या इसके लिए मैं क्या करूँ? मैसेंजर कहता है इस दुनिया में माना तक नहीं है, ये बहुत कमजोर है, इसलिए अगर आप इसके साथ ठीक है तो हम सोच रहे हैं कि आपको किसी दूसरी दुनिया में चली जाना चाहिए जहाँ आपकी पावर को स्वीकार किया जा सके। ये सुन के जुनो उसे कहता है दूसरी दुनिया में जाने को कहना ये काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, इसके बजाय एक और भी तो रास्ता है कि मुझे पूरी तरीके से सील किया जाए। मैसेंजर कहता है बिल्कुल बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। जुनो ज्यादा रेज में आ जाता है और वो मैसेंजर से कहता है क्या अब तुम लोगों को मुझसे कोई काम नहीं है तो तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि तुम मेरी पावर से डरते हो? मैसेंजर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जुनो से कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज इसे पढ़िए। जुनो मिस सेलर के भविष्यवाणी वाले आर्टिकल को देखता है और वो कहता है गॉड ऑफ डेथ इस लैंड पे उतरेगा। इस आर्टिकल का क्या मतलब है? मैसेंजर बताता है आपके आने से पहले मिस सेलर ने अपने भविष्यवाणी से हंगामा मचा दिया था। पहले जब आप गायब हो गए थे तो वो कोई बहुत पावरफुल ज्योतिष नहीं थी, पर हमारे दुनिया से कांटेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। जुनो कहता है तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे अस्तित्व की वजह से ये सब चेंज हुआ है? मैसेंजर कहता है हाँ शैडो मोनार्क। जुनो थोड़ा सा सोचने लगता है और बाद में वो मैसेंजर से कहता है क्या हम किसी और समय इसके बारे में बात करें? मैसेंजर कहता है हाँ क्यों नहीं, आप जैसा चाहो ग्रेट मोनार्क। मैसेंजर अपना सर झुका के वहाँ से निकल जाता है। जुनो अपने मन में कहता है अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व का निश्चित उद्देश्य है तो एक चीज यकीनन है, मैं जो शैडो मोनार्क बना और दुनिया के अजीब घटनाएं और मोनार्क को मेरी स्ट्रेंथ से रोका, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है, मैंने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। लेकिन वो ग्रेट पावर जिसने ये सब कुछ किया है, इससे निपटना एक दर्द है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कई सारे सवाल होंगे। क्या मैं एक ऐसा बन गया हूँ जिससे इस जगह में अभी कोई भी जरूरत नहीं है? क्या फालतू की बात है? तभी हम देखते कि जुनो की साइड से चाहिन निकलती है। जुनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो तुरंत भागते हुए बाहर आ जाता है। जुनो बताता है यहाँ रहने से जो मुझे सवाल आ रहे हैं, समय के साथ उसके जवाब मुझे यही मिलेंगे। चाहिन मन में कहती है ये क्या था, क्या आइसक्रीम भी अच्छा स्मेल करती है? आगे हम सभी के इस दुनिया के जीवन को देखते हैं। जुनो हमें बताता है अगर इस जगह रहने का कोई कारण है तो शायद वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो लोग भी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए बस ये कारण काफी है जो मैं यहाँ रहूंगा और मैं आगे ढूंढूंगा कि मुझे यहाँ किस लिए रहना चाहिए। मैंने यही फैसला कर लिया है। हम देखते कि जुनो और चाहिन एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब तक मुझे इतना साथ देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।